एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इसका है। यू हैव टू प्रूव दैट आइडेंटिटी 3A इज़ इक्वल टू A। देखिए इसमें कोई मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं है, आपको खुद ही से पता होना चाहिए। प्रीवियसली आपने चैप्टर किया हुआ है डिटर्मिनेंट का और मैट्रिसेस का कि आइडेंटिटी 3 क्या है। आइडेंटिटी 3 मीन्स 3 रॉस 3 कॉलम। आइडेंटिटी में क्या होगा कि ऑल एलिमेंट ज़ीरो होंगे एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल में एलिमेंट जो आपके आएंगे वो होंगे 1 1 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी 3 का मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ए क्योंकि आपको गिवन नहीं है तो उसकी आप एक जनरल फॉर्म खुद ही से सपोज कर लेंगे। ठीक है, उसका भी ऑर्डर आपने वही लेना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको आइडेंटिटी 3 को मल्टीप्लाई कराना है ए से। तो अंडरस्टूड है तो कि ऑर्डर आप सही वही रखेंगे उसका, तो वो मल्टीप्लाई होगा। सही है। अच्छा, अब आ जाएं आप ए को आप ले लें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आपने सपोज कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम कैरी करेंगे, दैट इज आइडेंटिटी 3A। ठीक है, आइडेंटिटी 3A। आइडेंटिटी 3 आपके पास ये मैट्रिक्स है और ए हमने ये सपोज किया है। वी हैव टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 1 टू मैट्रिक्स 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, देन सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो प्रीवियसली आप देखिए जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी 3 का जो मैट्रिक्स था वो उसका जो रॉ 1 थी वो थी 1 0 0। तो अंडरस्टूड है कि जब हम उस रॉ को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिर्फ A11 आएगा, बाकी के क्योंकि 2 एलिमेंट ज़ीरो थे तो वो बाकी 2 एलिमेंट क्या हो जाएंगे ज़ीरो। ठीक है, फिर जब आप रॉ 1 को अगेन कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि 1 था, रिमेनिंग 2 ज़ीरो थे, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम 2 से तो वो A12 आपके पास रिमेनिंग होगा, बाकी के 2 आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह रॉ 1 को जब आप कॉलम 3 से करवाएंगे तो A13 आपके पास रहेगा, बाकी 0 0। सेम पैटर्न पे रॉ 2 आपके पास जो है वो क्या थी, फर्स्ट रॉ थी 1 0 0, सेकेंड रॉ 0 1 0। तो सेकेंड रॉ में आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1 है, बाकी के 2 जो है वो क्या है 0 है। तो अंडरस्टूड है कि जब आप सेकेंड रॉ को कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर सिर्फ 2 1 2 2 और 2 3 बचेंगे, बाकी के एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। देन रॉ 3 पे आ जाएं। रॉ 3 हमारे पास है 0 0 1, यानी लास्ट वाला एलिमेंट उसका 1 है, बाकी के 2 एलिमेंट 0 हैं। तो अंडरस्टूड है कि जब आप उसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो 3 1 है 3 2 है 3 3 ये आपके पास आएगा। इनको जब आप ऐड करवाते हैं तो आपके पास जाहिर है ज़ीरो को आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करवा लें वो इटसेल्फ आ जाता है, तो आपके पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन जो है वो ये रह गई है, दैट इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए। सेम पैटर्न पे यू हैव टू अटेम्प्ट पार्ट 2। ये आपका होम असाइनमेंट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब 4 पार्ट्स में मैंने एज़ यूजुअल जो पिक किया है इनमें से सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि क्लास में भी स्टूडेंट नॉर्मली यही करते हैं तो मैंने स्लाइड में भी वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करती जा रही हूँ जो बच्चे कहते हैं नॉर्मली। तो मैंने थर्ड पार्ट आयोटा वाला है ना, इसमें आयोटा है, आयोटा को देख के ही फॉरेन स्टूडेंट कहेंगे मैम ये वाला करवा दें, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी इजी होता है, कहते हैं कि नहीं आयोटा वाला करवा दें, रिमेनिंग पार्ट्स हम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आयोटा वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया है। अगर आपको पार्ट 1 2 और 4 में भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है फाइंड आउट करना है, वो लेना है, फाइंड आउट करना है आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया है कि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो सी सपोज कर लिया। ठीक है, सी आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। सी सपोज इसलिए किया है कि थर्ड पार्ट था, ए में आप ए सपोज कर, फर्स्ट पार्ट में ए सपोज कर लेना, सेकंड पार्ट में आप लोग बी सपोज कर लेना, थर्ड में मैंने सी किया है और फोर्थ में आप लोग डी ले लीजिएगा कि आपके पास 4 मैट्रिसेस हैं, वो आप रिस्पेक्टिवली ले सकते हैं। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ऑर्डर से, आप जो दिल चाहे ले लें। ठीक है, अब देखें आप 2x2 का जो इन्वर्स है वो ऑलरेडी करके आए। ये आपकी रिव्यू 3.1 और 3.2 बेसिकली आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं। असल में जो आपका जो न्यू स्टार्ट होगा वो 3.3 से 3.4 से, वो आपने इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, ये सब चीज़ें आपने पहले नहीं की हैं, वो आप करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिसेस जो हैं उसको मैं पहले डिटेल में उसकी थ्योरी करवाऊंगी आपको, फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊँगी। ये क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, उससे पहले जो मुझे लगा कि आपको इसकी थ्योरी बतानी चाहिए थी रिव्यू के लिए, वो मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर में आपको बताई थी। सपोज कर लें मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 एक्सप्रेशंस चाहिए होती हैं। एक क्या चाहिए होता है, एडजॉइन, और दूसरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप पहले फाइंड आउट करते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही हमें पता चलता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट, and if the answer of the determinant is equal to 0 means inverse does not exist। मीन वो क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपने पहले किया होगा। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर जो होते हैं मैट्रिसेस उनके जो इन्वर्सेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब आ जाइए आप इसके डिटर्मिनेंट पे, मल्टीप्लाई करवा दें। वही सेम पैटर्न पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का साइन आएगा सेंटर में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस साइन जो है वो फॉर्मूले का है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। -2 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, रिप्लेस कर दी वैल्यू, माइनस साइन एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वैल्यू जो है इसकी क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज़, 2 + 1 इक्वल टू 3 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइन फाइंड आउट करेंगे, फिर इन्वर्स की फार्मूला जो है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सी इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला आपको याद होगा पहले भी, एडजॉइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट। जो भी आप मैट्रिक्स सपोज कर रहे हैं, ए सपोज कर रहे हैं, तो ए के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए कर देंगे। मैंने क्योंकि सी सपोज किया था मैंने सी रखा है। एडजॉइन ऑफ सी, एडजॉइन में क्या करते हैं हम, प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी चेंज करके लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, एडजॉइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी है इस फॉर्मूले में, सी डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 3 आया है और जो एडजॉइन ऑफ सी है वो ये वैल्यू यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब इस 3 को इससे भी डिवाइड करा दें, इससे भी करवा दें, इससे भी करवा दें, इससे भी करवा दें, चाहे तो यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है ये इसके साथ, आयोटा के साथ, लेकिन और चाहे तो इसको इस तरीके से आप डिवाइड करा के अलग अलग लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपका होम असाइनमेंट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका होम असाइनमेंट है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से, पहले आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो अरेंज हुई हुई हैं दोनों इक्वेशन या नहीं हुई हुई। अरेंजमेंट से मीनिंग है
के पहले x1 हो, फिर x2 हो, इक्वल टू का साइन हो और इक्वल टू कांस्टेंट जो भी वैल्यू है, ठीक है। अगर अरेंज, कुछ स्टूडेंट अगर अरेंज नहीं भी होता तब भी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्यूरेट लिख देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जब तक अरेंज ना हो ना वो उसको समटाइम रॉन्ग उसमें लिख जाते हैं ना मैट्रिक्स में, तो बेहतर होता है कि आप पहले अरेंज कर लें। अगर आप परफेक्ट हैं कि विदाउट अरेंज किए आप उसको पहले x1 की और x2 की वैल्यू डालेंगे तो दैट्स ओके। तो इसमें पहले मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो x1 और x2 के कोफिशिएंट आ जाएंगे, दैट इज़ 2, -3, 5 एंड 1, ठीक है। x1 और x2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखिए 2, -3, 5 एंड 1 जो है ये कोफिशिएंट हैं x1 और x2 के। अब आप अगर आप कुछ स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम हो रही है उनको तो आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन 1 आएगी, सेकंड रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। सपोज कर लें ये मैट्रिक्स जो है वो ए के इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल एक्स के इक्वल है, और जो कांस्टेंट वाला है वो किसके इक्वल है, बी के। अब देखें जब आप यहाँ से ए की एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बी डिवाइडेड बाई ए। तो ए नीचे जाके क्या है, पॉजिटिव है। जब मैं ए को ऊपर लेकर आऊँगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी उसकी पावर नीचे 1 थी ना, पॉजिटिव 1, ऊपर आके नेगेटिव 1 हो गई। तो ये आपका क्या बन गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब देख लें हम आपको इस x कैपिटल X क्या है, बेसिकली x1 और x2 है। तो कैपिटल X फाइंड आउट करने के लिए आपको ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इनवर्स को आप इस इक्वेशन में रख देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से इनवर्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था। उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देन एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 2 1 ज़ा 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन होता है फॉर्मूले में। 2 + 15 इक्वल टू 17, 17 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखें ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में रखना है इसको। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, क्रॉप हो गया। एडजॉइन ऑफ ए को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये इसके इक्वल है। तो एडजॉइन ऑफ ए जो है वो आपके पास जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा, आपने क्या करना है, दो डायगनल्स की आप वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, प्रीवियस स्लाइड में है वो, और 2 के साइन चेंज कर देंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ये क्रॉप हो गई ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या है, वैल्यू, यहाँ पे जब आपने चेंज की है वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये एक्सचेंज होके यहाँ पर आपके पास आ गया है -3 और यहाँ आ गया है 2, और इन दोनों का, इसका और इसका साइन चेंज किया, ये क्रॉप हो गया है, ठीक है। मैं आपको खुद ही से बता रही हूँ कि ये साइन चेंज किया है जब मैंने, तो ये क्रॉप हो गया है यहाँ पर। तो जब साइन चेंज किया तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव वैल्यू हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। 5 पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। और जो नेगेटिव था यहाँ पे क्या था, 3 प्लस माइनस का 3, तो वो क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब ए इनवर्स आपके पास आया है, ये रहा, ये ए इनवर्स आया आपके पास 1/17, ठीक है। क्या आया है इनवर्स, देखें इधर देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में अगर मैं रखती हूँ ए इनवर्स, देखें हमारे पास आया 1/17, 1 3 -5 2, सही है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 1 और 3 है, ठीक, यहाँ पे अगेन लिख दिया है, ठीक है। 1 3 -5 एंड 2, ये आपके पास 1/17, ये ए इनवर्स है। और ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये इक्वेशन 1 में देखें, ये जो इक्वेशन 1 थी ना, ये बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, 5 एंड 4। इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है एज यूजुअल, जो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 1 × 5 इक्वल टू 5, 3 × 4 इज इक्वल टू 12, -5 × 5 इक्वल टू -25, 2 × 4 इक्वल टू 8, ठीक है। ये आ गया आपके पास 12 और 5 को आप ऐड कर लो, ठीक है।
12 और 5 को ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, और -25 और 8 को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 17 आएगा। ये 1/17 एज इट इज़ आ गया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखें कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में सपोज की थी कि x1 और x2 जो है वो कैपिटल एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब इस 17 को आप इसके साथ भी डिवाइड करवा दें और इसके साथ भी डिवाइड करवा दें, तो आपके पास ये दोनों कटिंग हो जाएगी तो 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। तो x1 आपके पास क्या है 1, x2 भी आपके पास क्या है -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। अच्छा, ये होम असाइनमेंट जो है वो मैं प्रीवियस आपको मेंशन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस मेंशन कर चुकी हूँ, ये आपका होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज 3.1 में भी आपने किया है और मैंने उसमें भी जो आपको थ्योरी करवाई थी उसमें भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी थी। मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको इजीली आपसे हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें मैंने एक पार्ट सॉल्व करवा दिया है, बाकी आप खुद कर लोगे। ठीक है, क्या करना है आपको, एक मैट्रिक्स ए इज़ गिवन, मैट्रिक्स बी इज़ गिवन, सी भी आपको गिवन है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं, ये सॉल्व करने हैं। देखिए ये इजी तो बहुत है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आपको रिव्यू हो जाए, और अगर किसी स्टूडेंट ने पहले नहीं भी किया हुआ या भूल गया उसको, तो उनको भी ज़ाहिर पूरी क्लास को टीचर को साथ लेके चलना पड़ता है। तो और मैं अक्सर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को यही कहा करती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत फास्ट पिक करते हैं और जल्दी कर भी लेते हैं, आउटपुट उनका अच्छा होता है। कुछ बच्चे, उनको घर में कोई हेल्प आउट करने वाला भी नहीं होता, और तो उस वजह से जो है वो मैं पूरी क्लास को साथ लेके चलना होता है, तो हर चीज़ डिस्कस करनी पड़ती है। ठीक है, तो पार्ट 1 में देखें, वी हैव टू फाइंड दैट a माइनस बी इक्वल टू वॉट, वो फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए, राइट डाउन द मैट्रिक्स ए माइनस एंड मैट्रिक्स बी, इसमें से 2 माइनस कर दें, -1 2 -1, ये देखें ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर ये सेकंड रॉ और ये सेकंड रॉ को सॉल्व किया, माइनस साइन एज इट इज़ आया है। फिर थर्ड रॉ को थर्ड रॉ के साथ सॉल्व किया है, ये आपका जो है वो क्या आ गया आंसर। ये दिस इज़ वेरी सिंपल, आप में से हर कोई ये कर लेगा और बहुत इजीली कर लेगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a इज़ equal to iota 2 iota 1 minus 1, b is equal to this and c is equal to this, then show that left hand side is equal to right hand side। ठीक है, तो इसमें तो है ही आयोटा वाला क्वेश्चन, कोई सा भी करवा लिया जाए, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको। मैंने पार्ट 1 सॉल्व कर दिया है, पार्ट 2 आप होम असाइनमेंट लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड जब आप कैरी करेंगे तो ए बी चाहिए आपको ब्रैकेट में। राइट डाउन द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आपने लिखनी है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई रॉ 1 बाय कॉलम 1 एंड रॉ 1 बाय कॉलम 2, सेम पैटर्न पे। रॉ 2 बाय कॉलम 1, रॉ 2 बाय कॉलम 2, ये आ गया इसका रिजल्ट। आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आपने -1 रखकर उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए आयोटा स्क्वायर में यहाँ रखूँगी -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर यहाँ रखेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 3 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पर है 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का 2 आया आपके पास। यहाँ पे आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, उसको वैल्यूज़ को अरेंज किया है दोनों के, क्योंकि 2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पहले स्टार्टिंग में लिख दिया है, माइनस आयोटा बाद में लिख दिया है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अरेंज कर लें तो बेहतर है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 = 2। थैंक यू बेटा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन 9 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। और ये इसमें मैं आपको क्या मैसेज दूँ कि जो मेरे पास असाइनमेंट आए उसमें से सब ने अच्छे किए हैं माशाल्लाह से, सब ने माशाल्लाह से अपने तौर पे एफर्ट डाली है और मेहनत से किया है, लेकिन कुछ का बहुत मुझे इम्प्रेसिव लगा था और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया है। और मैं इस वाली साइड में आपको मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ना, तो
तो वो नज़र भी आ रहा है, वो मेहनत, उसका पता है रीज़न क्या है, उसको अप्रिशिएट भी हम करते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, आप लोग भी देखते होंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप अप्रिशिएट करते हो उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि काबिल तारीफ़ होने के लिए जो है वो वाकिफ़ तकलीफ़ होना पड़ता है। तो जो मेहनत ज़्यादा करते हैं ना, वो किन मराहिल से गुज़र रहे होते हैं ये वही जानते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। और मैं इंशाल्लाह मैं आप सब से उम्मीद करती हूँ कि अब जो कमिंग लेक्चर्स होंगे, उसके जो असाइनमेंट होंगे, उन सब में आप सबका कंपटीशन होगा, एक मतलब एक से एक मेरे पास असाइनमेंट आना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। मतलब ऐसा हो, असाइनमेंट ऐसा हो कि देख कर ही वो एकदम टीचर को चेक भी कर ले वो, और पता भी चले कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। तो फीडबैक मैं उसी पे दूंगी, जब आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे तो मैं साथ साथ फीडबैक देती जाऊंगी इंशाल्लाह। खुश रहिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।